हालेलुया। ये नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, पर अभी फिर से नेट बराबर हो गया, तो कृपया आईडी को बंद कर दीजिए और फिर से फेसबुक आईडी पे जाइए और खोलिए। वीडियो अभी कंटिन्यू चलेगी, अभी एक भी बार नहीं रुकेगी। ठीक है। हालेलुया। रुकावट के लिए खेद है, और जब भी मैं ये शिक्षा देता हूँ किसी न किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस आते रहते हैं। डिस्टर्बेंस जब होते हैं तो ये पता लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। आमीन। तो निश्चय परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। और हम नंबर 2 के पॉइंट को देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का धरती पर आने का दूसरा कारण परमेश्वर मनुष्य बन गए। आमीन। परमेश्वर क्या बन गए? मनुष्य बन गए। इसके क्या रहस्य है, आज हम उसको देखने वाले हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से हमसे बातें नहीं की, परंतु वो धरती पर आए, और धरती पर आने के बाद वो मनुष्य बन गए। उसके पीछे में क्या रहस्य है, आज हम इसको देखने वाले हैं। इसमें ये लिख लीजिए, आपने लिखा भी होगा। तो निश्चय प्रभु यीशु पर हम पहला तीमुथियुस उसका 3 का 16 वचन देख रहे थे। चलिए, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय वचन 16। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, इसलिए कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। कौन शरीर में प्रकट हुआ? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, आत्मा में धर्मी ठहरा, आत्मा में वो धर्मी ठहराए गए, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया गया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, अन्य जातियों के बीच में उसका प्रचार का काम शुरू हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, जगत ने उस पर विश्वास किया, और महिमा में ऊपर उठाया गया, और वो महिमा में ऊपर उठा लिए गए। आमीन। इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह धरती पर आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि वो परमेश्वर मनुष्य बन गए। अब एक बात बताइए, परमेश्वर स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पर हैं। जब परमेश्वर स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पर हैं, तो एक वार्तालाप नहीं हो पा रही थी। तब प्रभु यीशु ने, अगर एक चींटी से अगर बात करना है तो आपको चींटी बनना पड़ेगा। आमीन। अगर चींटी से बात करना है तो चींटी बनना पड़ेगा, तभी आप चींटी से वार्तालाप कर सकते हो, उसके दुख दर्द को समझ सकते हो। आमीन। परंतु अगर ये चींटी को, जैसे कि इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब हमसे बातें करने के लिए आए, तब वो क्या उन्होंने क्या किया? मनुष्य का रूप धारण कर लिया, और परमेश्वर मनुष्य बन गए। प्रभु यीशु मसीह ने वो जो मनुष्य का रूप धारण करके हमारे मध्य में आए और बोला कि मैं दुख तकलीफ को सह सकता हो, तो तुम भी सह सकते हो। मैं आशीष को देख सकता हूं, तो तुम भी आशीष को देखोगे। हालेलुया। तो निश्चय उनके पीछे में एक ये भी था, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन गए, यह पहला आगमन है। आमीन। पुत्र को अब ये कैसे हो गया, इसके हम लोग अभी प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, लेकिन ये कैसे आए? हम एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन। हाँ, पहला अध्याय पहला वचन।
आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन क्या था? परमेश्वर था। आदि में क्या था? आदि में वचन था, हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ और था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। मतलब पुत्र वचन में समा गए, वचन पवित्र आत्मा बनकर गर्भ में समा गए, और लहू और पानी बनकर बाहर आ गए। आमीन। इस वचन का अर्थ यह है, फिर से एक बार मैं बस समझाऊंगा। पुत्र वचन में समा गए, वचन पवित्र आत्मा बनकर गर्भ में समा गए, और लहू और पानी बनकर हमारे मध्य में आ गए। हालेलुया, आमीन। जैसे कि एक वचन हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूहन्ना पहला अध्याय वचन 14। हाँ, पढ़े। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई, मतलब प्रभु यीशु मसीह जो वचन थे, वचन देहधारी हुआ, हाँ? और अनुग्रह और सच्चाई से, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमारे बीच में क्या किया उसने? डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह वचन थे, और हम भी वचन। हम भी कौन है? वचन है। जब वचन के आज्ञाकारिता में ये शरीर आ जाता है, तब बहुत सारी आशीषें हमारे जीवन पर बनी रहती है। हालेलुया। हमें करना क्या है? हमें वचन बनना है, और वचन की आज्ञाकारिता हमारे जीवन में जब आ जाएगी, तब हमारे जीवन में से बहुत सारी दुख, तकलीफ, समस्या, बीमारियां, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। परंतु वचन के आज्ञाकारिता में नहीं रहना, तो बहुत सारी समस्या हमारे जीवन के अंदर में बनी रहेगी। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 5 उसका 6 वचन। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 6 वचन। हाँ, यही है वह, हाँ, जो पानी और लहू के द्वारा आया था, हाँ, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा, हाँ, वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। हालेलुया, आमीन। तो मैंने बताया ना कि लहू और पानी बनकर प्रभु यीशु मसीह जगत में आए। आमीन, हालेलुया। एक वचन और पढ़े, मत्ती 1:18। यीशु मसीह का जन्म हाँ, इस प्रकार से हुआ, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई जी, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। मतलब वो जो गर्भवती हुई वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुई। हमें हालेलुया। तो निश्चय हम भी एक वचन है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मनुष्य कैसे स्वरूप में कैसे आ गया। देखो, एक गैया का बच्चा गैया के स्वरूप में पैदा होता है, उसका स्वरूप उस बच्चे के अंदर में आ जाता है। आमीन। तो हम परमेश्वर की जब संतान हैं, तो परमेश्वर का स्वरूप हमारे अंदर में आ जाना चाहिए। हालेलुया। जैसे उदाहरण के तौर पर उत्पत्ति पहला अध्याय 25, 26 और 27 वचन पढ़े। उत्पत्ति पहला अध्याय 25, 26, 27। हाँ, इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, हाँ, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, हाँ, और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। हाँ, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। परमेश्वर अभी इस पर बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी है। मैं बाइबल जैसे कि पहला अध्याय वचन 26। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम ये शब्द आया है, मतलब हम कैसे पिता के स्वरूप में, पुत्र के स्वरूप में और पवित्र आत्मा के स्वरूप में बनाए गए हैं। हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार
अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का स्वरूप है, हम पिता का स्वरूप है, हम पुत्र का स्वरूप है, हम पवित्र आत्मा का स्वरूप है। हालेलुया। और जब ये वचन की संगति या वचन हमारे देह के अंदर में जब आ जाता है तो हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। आमीन। हालेलुया। तो नीचे मुझे इस बात को देखना है कि एक स्वरूप मेरे अंदर में, पिता का स्वरूप मेरे अंदर में, पुत्र का स्वरूप मेरे अंदर में, पवित्र आत्मा का स्वरूप मेरे अंदर में। एक वचन और बताता हूं, रोमियो 8:29। रोमियो उसका 8 अध्याय वचन 29। हाँ। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हालेलुया। पुत्र के स्वरूप में, वहां लिखा है कि पुत्र के स्वरूप में हो, मतलब हम यीशु मसीह के स्वरूप में बनाए गए। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 3:17-18, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 और 18 वचन। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इसके परमेश्वर के स्वरूप में हम तेजस्वी रूप में अंश अंश करते हुए बदलते चले जाते हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति बदल रहा है वही परमेश्वर का बच्चा है। जो बदलते नहीं है, जो पाप में बदलते चले जाते हैं, वो परमेश्वर के बच्चे नहीं बन सकते। हालेलुया। हमें परमेश्वर के स्वरूप में बदलना है, क्योंकि उसका स्वरूप पहले से ही हमारे अंदर में डाला गया है। हमारे अंदर उसका स्वरूप क्या किया, पहले से ही डाला गया है। उसके स्वरूप में हम बनाए गए हैं, इसलिए हम बदल सकते हैं। आमीन। हालेलुया। यशायाह 34:16, यशायाह 34 उसका वचन 16, 34 अध्याय वचन 16। हाँ। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, मतलब बाइबल में से पढ़ो। इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी। हालेलुया। उसमें से एक भी बात बिना पूरी हुई नहीं रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा। क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है, और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। हालेलुया। आमीन। और हम अगर यहाँ पर आए हैं तो उसके आत्मा के रूप में आए, उसके स्वरूप में हम लोग वहां पर आ गए। आमीन। कैसा स्वरूप था? मनुष्य के 3 भाग है। उसका शरीर है, उसके पास प्राण है, उसके पास आत्मा है। और हम शरीर, प्राण, आत्मा में रहते हैं। हमारे पास एक शरीर नहीं है केवल, मैं एक आत्मा हूं और इस शरीर के अंदर मैं रहता हूं। ये शरीर का एक समय है 80-90 साल का। एक समय शरीर का पूरा होने के बाद में मैं जो आत्मा हूं, मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा। आमीन। मेरा प्राण और आत्मा यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। परंतु बहुत सारे लोग उस शरीर के लिए जीते हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं और इस शरीर के अंदर में कुछ समय के लिए रखा गया, क्योंकि वो जो स्वरूप है वो मैं ये परमानेंट नहीं हूं। ये पाप का देह मेरे पास में आया है। जब अदन के वाटिका में आदम ने पाप किया और ये पाप का देह आया करके ये शरीर हमारे पास में आया। हालेलुया। और ये शरीर अनंत काल का शरीर नहीं है, जो मुझे एक मेरे ये शरीर को जब मैं छोड़ दूंगा यहाँ,
इस शरीर की मृत्यु जब हो जाएगी तब ये प्राण और आत्मा यहां से जो निकल जाएगा, इसको एक महिमामय शरीर मिलेगा और ये महिमामय शरीर के अंदर में प्रवेश कर जाएगा जो पाप करने के पहले का शरीर था। रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, ये शरीर की आवश्यकता है, वो शरीर की आवश्यकता नहीं थी। मुंबई जाना तो ट्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी लॉकडाउन में ट्रेनें बंद है, सब लोगों के काम धाम बंद है। अगर वो स्वरूप होता, वो शरीर होता तो बॉम्बे जाने की ट्रेन की आवश्यकता नहीं थी, वो वैसे ही चल जाता। अमेरिका में 16 घंटे की फ्लाइट लेने की जरूरत नहीं थी, और विदिन सेकंड अमेरिका पहुंच जाता था। पृथ्वी का अधिकारी। आमीन, हालेलुया। तो हम किसके हम पिता के रूप में बदलना है, हमें यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना है, हमें पवित्र आत्मा के स्वरूप में बदलना है। आमीन, हालेलुया। जैसे कि जो शरीर प्राण आत्मा में बदलते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे, जो बदलते नहीं हैं, जिसको मुझे ही पता चलना चाहिए कि मैं बदल रहा हूं, मेरा स्वभाव बदल रहा है, मेरा क्रोध बदल रहा है, मेरा व्यवहार बदल रहा है। छोटी छोटी बात पे क्रोध आ जाता है, बदले नहीं अभी तक, अभी भी शरीर में ही है, बदलो। हमें और जब तक बदलेंगे नहीं तब तक हम स्वर्ग में नहीं जा पाते। बहुत सारे लोग इसमें रहेंगे कि नहीं यीशु मसीह ने मेरा उद्धार कर लिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं नहीं उद्धार हो गया मेरा। नहीं, उद्धार होकर कोई फायदे का नहीं है। उद्धार एक प्रोसीजर है, परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि आप पर हो गई, लेकिन इस उद्धार में चलना है या पाप के जीवन में चलना है, ये चुनाव किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। आदम को भी वैसे ही बोला था कि फल मत खाना, जिस दिन तो खाएगा उस दिन मर जाएगा। आमीन। चुनाव मेरे हाथ में है कि उस उद्धार के जीवन के साथ में चलना है या नहीं चलना है। जो उद्धार के जीवन के साथ में जुड़े रहते हैं, जो उद्धार के साथ में चलते रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। वो क्या होते हैं? बदल जाते हैं। और बदलाव मेरा भाग है। आमीन। क्योंकि मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूं। हालेलुया। मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। ध्यान में रखना एक बात, हे प्रभु कहने वाले सभी लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो बदलेंगे वही स्वर्ग जाएंगे। इस बात की गारंटी परमेश्वर ही देता है। मेरे अंदर में मेरी आत्मा बताती है कि नहीं, तू बदलाव की क्रिया में आ गया है। अगर मैं पाप की दिशा में हूं तो मेरे अंदर से ही पता चलता है कि मैं पाप की दशा में पड़ा हूं। मैं बदला हूं या नहीं बदला। हमें ये आपको समझा देगा आपके अंदर में। आपको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी है ना, हम छुपा लेते हैं, हम अपने को ही मार्क देते, सब 100 मार्क अपने आप को ही दे देते। हालेलुया। आमीन। क्योंकि देखो ये बदलाव कैसे आ गया, ये स्वरूप में क्यों आ गया, और इस स्वरूप में आने के लिए यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, इस संसार में मुझे चुना, और इस संसार ने मुझे स्थिर करवा दिया। आमीन। बहुत से लोग बुलाए गए हैं, बहुत से लोग चुने हुए हैं, और बहुत से लोग विश्वासी। चुनाव किसका था? मेरा नहीं था। चुनाव मेरा नहीं था, चुनाव प्रभु यीशु मसीह का था। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, चुना, और विश्वास योग्य विश्वासी। आमीन। अब मुझे इस जीवन में चलना है या नहीं चलना, ये किसके हाथ में? मेरे हाथ। आमीन। मेरी आत्मा मुझे बता रही है, आत्मा मेरे अंदर में रखी इसलिए है क्योंकि उसका प्रकाश उसके अंदर में बना रहता है। आमीन।
मेरे अंदर में जो आत्मा है ये मुझे हमेशा बताएगी। कोई प्रचारक आए और कोई पास्टर आकर बताए कि तेरे जीवन में ये चल रहा है, मैं इस बात को ठीक नहीं समझता। तेरे जीवन में ये चल रहा है, आपकी आत्मा ही बता रही है तेरे जीवन में क्या चल रहा है। पहले उसकी तो सुन लो, उसकी सुन लो। वो बिल्कुल पक्के में बातें कर रहा है, वो सपने के द्वारा बातें कर रहा है, वो दर्शन के द्वारा बातें कर रहा है, वो वचन के द्वारा बातें कर रहा है, पर तो हम उसके अंशु नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। और अंशु नहीं करने के कारण हम दूसरों के पास में जाते हैं कि मुझे बता क्या। ये राशिफल नहीं है, परमेश्वर ने हर एक को आत्मा दी है। अगर आत्मा परमेश्वर के साथ में संगति में है तो आपकी आत्मा ही आपको बताएगी आपका क्या हो रहा है। हमें कोई नहीं बता सकता, ये कोई नहीं बता सकता। जीवन के अंदर में बहुत सारे लोग बहुत एक भूल में पड़े हुए हैं कि भविष्यवक्ता बताएगा, भविष्यवक्ता बताएगा। भविष्यवक्ता इसके लिए नहीं आया है, भविष्यवक्ता देश के ऊपर में भविष्यवाणियां करने के लिए आया है। पुराना नियम पढ़ लीजिए, कोई मोबाइल नंबर देने के लिए भविष्यवक्ता नहीं आया। भविष्यवक्ता राष्ट्र के नाम के संदेश को लेकर आते हैं। पुराने नियम के अंदर में भविष्यवक्ता वैसे ही थे। किसके व्यक्तिगत भविष्यवाणी की क्या उन्होंने कभी किसी के घर में जाके तेरे घर में तेरे को धन मिलने वाला है, तो देगा ही परमेश्वर, उसकी आशीष है, उसका वादा है। उसके तुम्हारे साथ में एक वाचा बांधी उसने कि मैं निर्धन इसलिए रहा कि तुम सब धनी बन जाओ। तो काहे के लिए जा रहे हो उसके पास में, मेरे को धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो ना, मेरा परमेश्वर महल में रहता है, मैं भी महल में रहूंगा। हमें अरे ये वाचा है, उसकी वाचा को मांगने के लिए भविष्यवक्ता के पास जाओगे क्या? वाचा पूरी होती है आज्ञाकारिता के साथ, और आज्ञाकारिता तब होती है जब हम स्वरूप में बदल के चले जाते हैं। हालेलुया। बहुत बार कभी कभी है ना कुछ अलग, हाँ, एखादे व्यक्ति की सेवकाई की अगर बुलाहट है तो भविष्यवक्ता काम में आएगा। भविष्यवाणी व्यक्तिगत तौर पर नहीं थी, भविष्यवाणी परमेश्वर के भविष्य के प्लान को लेकर आई थी। हमें बहुत सारे लोग है ना गलत ही सोच रहे हैं, और आजकल ऐसे ही चल रहे राशिफल वाला काम। हाथ दिखाओ। हमें पुराने नियम को पढ़िए तो जरा। जिसने पुराना नियम नहीं पढ़ा है वो राशिफल का ही काम कर रहा है। पुराने नियम को जितने भी भविष्यवक्ताओं ने जितनी भी भविष्यवाणी की है वो देशों के लिए भविष्यवाणियां की है। ये गर्माहट वाली भविष्यवाणी नहीं होना चाहिए। मैं कई भविष्यवक्ताओं को देखा, आए, उन्होंने उल्टी सीधी भविष्यवाणियां करके चले गए, लेकिन आज मैं देखता हूं कलीसिया में किसी को पूरी नहीं। मेरे 30 साल के अनुभव, 32 साल का विश्वासी जीवन रहा है। ये 32 साल के विश्वासी जीवन के अंदर में मैं कभी भविष्यवक्ता के पीछे नहीं रहा। मुझे अपने आत्मा पर भरोसा है कि मेरा परमेश्वर मुझसे अवश्य बातें करता है। अरे मेरे को एक बात बताइए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मेरे को ना पतरस का अभिषेक दो, मुझे दानियल का अभिषेक दो, है ना, मेरे को मूसा का अभिषेक दे प्रभु। क्यों? कहां से आ गई ये बातें? वो एलिया का अभिषेक एलीशा पर आया था। एलिया का अभिषेक एलीशा पर आ गया था। हम नए नियम की कलीसिया के संत है, सीधा सीधा बोलो ना, यीशु मसीह का अभिषेक चाहिए। इधर से जा रहे हैं, इधर उधर क्यों जा रहे हैं तुम लोग? भाग क्यों रहे? है ना यीशु मसीह मेरे साथ में। वो हमारे लिए मारा गया, दानियल नहीं मारा गया, पतरस नहीं मारा गया, वो यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उसका स्वरूप आपके अंदर में है। बोलो कि मेरे को प्रभु यीशु के स्वरूप में बदलना। और वो उसके बारे में उसने बोल कर गया है कि जो मैं करता था वो तो करोगे, लेकिन उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। एक भविष्यवक्ता है वो व्यक्ति, और वो भविष्यवाणी उस वचन के द्वारा उसको ग्रहण कर लो, उसके ऊपर में चलो, आप बहुत आगे बढ़ते। इसकी उसकी भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करेंगे, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। आप इसका मतलब कि जो दूसरों के भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं उसका आत्मिक जीवन कमजोर है।
इसलिए वो दूसरों के ऊपर में भरोसा करता है। सीधा यीशु मसीह पर भरोसा करो, बैठो, घुटने टेको, प्रार्थना का जीवन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पड़े रहो उसके घुटनों के पास, एक दिन अवश्य पवित्र आत्मा आप पर प्रकट करेगी। लेकिन हमें क्या चाहिए ना, तैयार डिश। थाली कैसी चाहिए? तैयार थाली चाहिए। और फिर बोल भी देते हाँ सब्जी अच्छी नहीं थी। हमें क्यों इसके उसके इसमें पड़े रहते हो? है ना आपका गुरु, आपका स्वामी, आपका मित्र है, वो आपके लिए उसने प्राण दिए। पतरस ने प्राण आपके लिए नहीं दिया, दानियल ने भी आपके लिए प्राण नहीं दिया। प्राण दिया केवल यीशु मसीह ने दिया, और इसलिए वो हमसे बातें कर सकते। अभिषेक मांगना है, उसका अभिषेक, क्योंकि हम उसके स्वरूप में बदले हैं। हालेलुया। यूहन्ना 5वां अध्याय 39 वचन। यूहन्ना 5 अध्याय 39 वचन। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। हमें फिर से एक बार पढ़ना। हाँ, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। इसकी गारंटी मेरे को होना चाहिए कि अनंत जीवन मेरे पास में है या नहीं है, कंफर्म टिकट है या नहीं है, ये आप ही का, आपकी आत्मा बताएगी। इसलिए वचन में लिया है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। मुझे मेरे अंदर में आत्मा इसलिए रखा गया है कि मेरे प्राणों के अंदर में क्या गड़बड़ी चल रही है वो परमेश्वर बराबर जानता है, शैतान नहीं जानता है। और जो भविष्य वक्ताओं के साथ में जुड़े रहते हैं हमेशा, उसका अपना प्रार्थना का जीवन कमजोर है। अगर किसी ने भविष्यवाणी कर भी दी तो भी वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुम्हारा प्रार्थना का जीवन क्या है? कमजोर है। कमजोर जीवन में कभी मत रहिए। मैं सबसे अच्छी भविष्यवाणी समझता हूं परमेश्वर का वचन, उसमें सारी भविष्यवाणी करके रखती है। हालेलुया। और मैं अनुग्रह से अनुग्रह तक बदलते चले जाता हूं। हालेलुया। जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से अपने शरीर प्राण आत्मा में बदलता है, वही अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। आमीन। इसलिए कि परमेश्वर हमारे लिए क्या बन गए? मनुष्य बन गए। इससे ज्यादा और क्या करना चाहिए था हमारे लिए? स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आ गए। इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे? पूरे तरीके से अपने शरीर को खुला तमाशा कर डाला उसने। वो श्रापित मृत्यु को उसने उस कलवरी के क्रूस पर सह लिया। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो हम उसके स्वरूप में थे करके वो इस धरती पर आए, और हमारे लिए अपने आप को इतना नम्र और इतना दीन कर दिया। एक एक खून का कतरा उसके शरीर में से बाहर निकल गया, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला और यही प्रार्थना करते रहा कि ये पिता, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, तो ये नहीं क्षमा। हमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता। अब इस बलिदान को जो व्यक्ति स्मरण करता है वही अनंत काल में प्रवेश कर जाएगा। परंतु जो व्यक्ति इस बलिदान को भूल जाता है और भविष्यवक्ता को स्मरण कर रहा है, तो उस स्वर्ग में, मैं इस बात पर आपके ऊपर में छोड़ रहा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैंने शरीर में होकर जीवन बिताया है। यीशु मसीह ने शरीर में जीवन बिताया है, तुम भी बिता सकते हो, तुम भी बिता सकते हो। और जो व्यक्ति ये शरीर में जीवन बिताता है और प्रार्थना का संबंध बना के रखता है, आप किसी भी कोंटे में हो, जंगल में हो, चाहे कोंटे में पड़े हो, चाहे खाली कब्रिस्तान में हो, चाहे खाली टापू में हो, वहां से परमेश्वर बराबर आपको बाहर निकालेगा और आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा।
क्योंकि आप स्वरूप हो उसका। सृष्टि करता सृष्टि को ऐसा ही देखता है। आमीन। आप छुप नहीं सकते, आप छुप नहीं सकते। जो व्यक्ति प्रार्थना का जीवन बिताता है और धार्मिकता का जीवन बिताता है, वो कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर पड़ा हो, परमेश्वर वहां से निकाल कर उसको बाहर, क्योंकि हम स्वरूप में उसके। हालेलुया। अंधा बरती में पुकार रहा था, अगल बगल में भीड़ थी और वो पुकार रहा था, फिर भी यीशु मसीह ने उसकी आवाज सुनी। ये कठिन था। हालेलुया। आप जहां कहीं पुकार रहे हो, यीशु मसीह आपकी आवाज सुनेगा और आपके पास रहेगा, क्योंकि हम स्वरूप में उसके। हालेलुया। और जो व्यक्ति उसके स्वरूप में बदलने की कोशिश करता है, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में आशीष का काम करना शुरू करता है। अब बदले तो पहले, हम बदल नहीं पा रहे करके हमारे जीवन में समस्या है। हालेलुया। और इसलिए जब हम बदल जाते हैं तो निश्चय परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बनी रहती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के स्वरूप में नहीं बदलेंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो व्यक्ति, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम जिस तरीके का जीवन बिता रहे हैं हम चले जाएंगे स्वर्ग में, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो द्वार क्या हो जाएगा आपके लिए? बंद। आपके लिए द्वार बंद हो जाएगा। हालेलुया। तो नीचे आज मैं यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये विषय जो है ये पहला विषय है और 2 विषय हो गए। अब तीसरा विषय है उस 7 रहस्य के बारे में। प्रभु यीशु का अभी तीसरा विषय है, वो जगत की ज्योति बनकर आए। ये तीसरा पॉइंट है, वो जगत की ज्योति बनकर आए। ये जगत की ज्योति बनकर आए, ये एक महत्वपूर्ण रहस्य है। इसको बहुत समय लगने वाला है और अभी हमारे पास में केवल 25 मिनट है और ये 25 मिनट में मैं ये विषय को समझा नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल हम समय पर रहेंगे और कल 3 विषयों को मैं समझा के बताऊंगा, ताकि मुझे वो अधिकतर समय वहाँ पर मिले, दूसरे आगमन में क्या होगा और तीसरे आगमन में क्या होने वाला है। आमीन। वो मेरा महत्वपूर्ण भाग है। ये महत्वपूर्ण भाग इसलिए है क्योंकि पहला आगमन इसको दर्शाता है। ये 7 महत्वपूर्ण पॉइंट पर पहला आगमन टिका है और ये पहले आगमन के 7 महत्वपूर्ण पॉइंट है। आमीन। और इसलिए मैं प्रकाश का जो रहस्य है वो अगले इसमें लूंगा। आमीन। अगले इसमें मतलब मैं कल आपको समझा के बताऊंगा कि प्रकाश का रहस्य क्या है। आमीन। आइए प्रिय, हम लोग सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। आज हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुंदर समय के लिए, दिन के लिए और आपकी प्रिय उपस्थिति के लिए। प्रभु जी, हमारी आत्मा को आग बनाइए कि हम तेरे शब्द को सुन सकें और तेरे स्वरूप और तेरे समानता में बदलते चले जाएं। हे परमेश्वर, अपने नाम की महिमा कर कि प्रभु जी, जैसे कि हम 2 महत्वपूर्ण पॉइंट पर हमने फोकस किया है कि हम गुप्त परिवार बनाने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह गुप्त परिवार बनाने के लिए आए और परमेश्वर मनुष्य बन गए। प्रभु, आगे से प्रभु जी हमारी तू सहायता करना। आज थोड़ी सी नेट की समस्या हुई है, इसलिए प्रभु हम थोड़ा सा जल्दी ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। प्रभु जी, कल से ये नेट की समस्या को तू स्पर्श करना और तमाम सारे बंधन को यीशु के नाम से तोड़ देना। प्रभु जी, तमाम सारी अंधकार की शक्तियाँ जो इसके विरोध में काम कर रही है, मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ और सारे बंधन को आज़ाद कर। प्रभु, मैं तेरी सामर्थ को यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ।
सारी महिमा आपको मिले। अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन।